सबको जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन में मनन कर पाएं, सीख पाएं और दूसरों को बता पाएं प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु हम सबको इस वक्त तक जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। हम सबको समझ बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, शैतान की देखिए स्थानीय शक्ति से बचाए कि हम तेरे वचन पे पूरा ध्यान लगा पाएं और उसको ध्यान से सुन के सीख पाएं और दूसरों को सिखा पाएं। प्रभु हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। तो आज का वचन जो मैं तो अगर हम आज की दुनिया में बात करें, खुशहाल जिंदगी किसको नहीं चाहिए? खुशहाल जिंदगी सबको चाहिए। हर एक चाहता है उसके जीवन में, उसके परिवार में खुशहाल जिंदगी हो। तो हम उसी की बात करेंगे कि खुशहाल जिंदगी हमारी जिंदगी में कैसे आए और कैसे मिले। ऐसा कौन मूर्ख आदमी है जिसे खुशहाल जिंदगी नहीं चाहिए होगी? सबको चाहिए दोस्तों। हर कोई खुशी चाहता है अपने जीवन में। दुख में रहना कौन पसंद करता है? कोई भी नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं, कई लोग हैं जो बाइबल खोलकर जरूर सोचते हैं कि आज का वचन हमें खुशी के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वचन से देखेंगे। भजन संहिता 105 अध्याय 3 से 4 पद में लिखा हुआ है, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। तो आपने देखा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और वही आपको करना है। भजन संहिता 105 अध्याय 3 से 4 पद के अनुसार लोगों को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि लिखा है जो कोई परमेश्वर यहोवा को ढूंढता है उसका हृदय आनंदित होता है। ये खुशी है, असली खुशी ये है। ना कि असली खुशी ये है कि आज हमने पिज्जा खा लिया, आज हमने नई पिक्चर देख ली, आज हमने नए कपड़े खरीद लिए, या हमने आज ये कर लिया वो कर लिया। असली खुशी है परमेश्वर की खोज करना, उसी में आनंद मिलता है, और हृदय से खोज करना। इसलिए प्रभु की सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन को उसके दर्शन के खोजी बनो। ढूंढो प्रभु को, जब समय मिले ढूंढो, समय निकाल के ढूंढो। बाइबल पढ़ो, वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, बात करो, है ना। जब आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु को ढूंढोगे, वो सच्चा आनंद आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी जिंदगी में आएगा। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 40 अध्याय 16 पद, जिसमें लिखा है, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। तो भजन संहिता 40 अध्याय 16 पद कहता है, जो लोग यहोवा को ढूंढते हैं वे यहोवा के कारण खुश और आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। मैं हूं या आप हो, जो भी प्रभु को ढूंढता है वो खुश और आनंदित होगा अपने जीवन में, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपने जॉब में, हर जगह। इसलिए निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। जहां मौका मिले परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का है सब कुछ। तो क्यों ना हम उनकी महिमा करें, क्यों ना हम उनको खोजें, क्योंकि मनुष्य के पास जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर का ही है। सब कुछ, ये सांसें, ये शरीर, और जो भी हमारे पास धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया है। तो क्यों ना हम उनको खोजें। भले ही लोग अपने पास रखे हुए चीजों को अपना होने का दावा करते हैं,
पर यदि परमेश्वर मनुष्य का सब कुछ हर ले तो उसे क्षण भर में नहीं लगेगा। परमेश्वर को आपसे सब कुछ लेने में कोई समय नहीं लगेगा। परमेश्वर यूं छुटके बजाएंगे, सारा कुछ निकाल ले लेंगे आपसे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के खोजी नहीं है। आप पाप में हैं, बुराइयों में हैं, गलत चीजों में हैं, झूठ बोलते हैं, परमेश्वर को चीटिंग करते हैं, उनका 10वां अंश नहीं देते हैं, दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। तो जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आज्ञा नहीं मानेगा, उनकी आज्ञाओं पे नहीं चलेगा, उसके जीवन में कभी खुशी आ ही नहीं सकती है, कभी नहीं। आपको परमेश्वर को प्रथम स्थान देना ही पड़ेगा अपने जीवन में, अपने सब कार्यों में, अपने परिवार में, अपने घर में, हर चीज में, तभी आपका जीवन सही चलेगा। यदि परमेश्वर मनुष्य का सब कुछ हर ले तो उसे क्षण भर भी नहीं लगेगा, मतलब कि मिनट भी नहीं लगेगा अगर उन्हें परमेश्वर को आपसे सब कुछ लेना होगा तो। इसलिए लोगों को धार्मिकता के मार्ग पर चलने के साथ साथ निरंतर प्रार्थना करके ये कहते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए सब लोगों को? मुझे और आपको क्या करना चाहिए? हम सबको प्रार्थना करते हुए प्रभु से ये कहना चाहिए। और प्रार्थना कैसे करनी है? कंटिन्यू करनी है, रेगुलर प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रख और रखना, क्योंकि मैं मनुष्य होने के नाते हर पल पाप की ओर खींचा चला जाता हूँ। तू ही मुझे बचा सकता है, तेरी प्रार्थना मुझे बचा सकती है प्रभु। मैं खुद से नहीं बच सकता, मैं खुद से नहीं बचा सकता अपने आप को। तुझे मेरी सहायता करनी होगी प्रभु। इसलिए मुझे क्षमा करने की कृपा करना और मेरा साथ कभी ना छोड़ना। ये आपको जो प्रार्थना है बल, शक्ति, सामर्थ देगी अपने जीवन को सही करने के लिए, प्रभु में सही चलने के लिए, प्रभु को खोजने के लिए। अपने घुटनों पे आ जाएं, प्रार्थना करें प्रभु से, पश्चाताप करें अपने पापों का। तब जाके आपके जीवन में सच्ची खुशी, सच्चा आनंद जो मिलेगा आपके मन में, आपके हृदय में, वो कोई और नहीं दे सकता है जो प्रभु दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक सच्चे परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं। मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत कार्य किए हैं। मेरी दुर्दशा बहुत बुरी थी, लेकिन प्रभु ने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं आपके साथ प्रभु का वचन शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु ने बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं मेरे लाइफ के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, मेरे बच्चों के। मेरी बेटी बड़ी वाली अस्थमैटिक है। मुझे डर था कि उसका पता नहीं क्या हो, क्योंकि इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे। और मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरी बच्ची के इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करवाएं, क्योंकि ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है मेरे ख्याल में, अस्थमैटिक का। और इस छोटी सी उम्र में उसको अस्थमैटिक लग गया है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? और अब मेरी बेटी अभी भी सही है प्रभु की कृपा से। है थोड़ी प्रॉब्लम उसको, लेकिन अब प्रभु की कृपा से वो ठीक है। तो सब कुछ प्रभु करता है। प्रभु कृपा दयालु प्रभु है। जब आप उससे मांगोगे वो सब करेगा, लेकिन वो कहता है मेरे साथ सही चलो, सच, ईमानदारी, खराईपन से चलो, मुझे खोजो, मुझे ढूंढो, मुझ पे विश्वास करो, चिंता मत करो किस चीज की, डरो मत किस चीज से, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ये कहते हैं। तो अगर आपके जीवन में पाप है, बुराई है, झूठ है, तो उसको छोड़ दें, प्रभु के पीछे हो लें, अपना क्रूस उठाएं, प्रभु का साथ दें, प्रभु में विश्वास करें, प्रभु को प्यार करें, उनके लोगों को प्यार करें, फॉलो करें और उनका वचन शेयर करें। जितना हो सके सब लोगों के साथ उनका वचन शेयर करें, तो आपका जीवन भी सफल होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वचन से आप सबको
बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले आपके घर परिवार को, आपके जीवन में, आपके काम काजों में, आपके कमाइयों में बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाए और सीख पाए प्रभु जी कि हम कैसे आप आनंद पा सकते हैं। सच में प्रभु आपके बातों में, आपके वचन में आनंद है, आपकी खोज में आनंद है। हम सबके हृदय में डालें प्रभु कि हम निरंतर आपकी खोज करते रहें, आपके वचन की खोज करते रहें प्रभु जी। हम सबको सिखाएं, हम सब में से पाप निकालें, बुराई निकालें, सच्चाई की ओर लेके चलें प्रभु जी। झूठ और पाप से हमें दूर रखें परमेश्वर। हम सबकी सहायता करें, हम सबकी सहायता करें और इस वचन की रखवाली करें परमेश्वर। होने दे प्रभु के वचन करोड़ों गुना फैले, सब जगह फैले परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू।